ड्रामा सीरियल मायरी में रहीला घर में चोरियां करना शुरू हो चुकी है। उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि इस बार आयशा और उसकी पूरी की पूरी फैमिली के साथ बुरा हो। उधर फाकिर भी हबीब को खरी खरी सुना देता, कहता है कि इस कारोबार में मेरा भी हिस्सा है। आप कभी भी सोचिएगा भी मत कि मैं इस कारोबार से साइड पे होऊंगा। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। फाकिर परेशान बैठा हुआ, उसकी माँ रात के वक्त उसका खाना पानी लेकर उसके पास पहुँच जाती है। आकर उसे कहती है कि यहाँ पर परेशान क्यों बैठे हुए हो। फाकिर अच्छी खासी बातें करने शुरू हो जाता, कहता है कि इस बार मैं हबीब अंकल को कभी भी माफ नहीं करूँगा। उन्होंने जिस तरह से सोच रखा है ना कि इस कारोबार से मैं साइड पे हो जाऊंगा, तो मैं इस बार उनका अच्छे तरीके से मुकाबला भी करूंगा। उन्हें क्या जरूरत थी एनी के ऊपर हाथ उठाने की। अब वो मेरी बीवी है, अब उनका हक नहीं बनता कि वो एनी के साथ किसी किस्म की कोई भी बदतमीजी करे। रहीला आंटी की आने की वजह से इस घर में तो लड़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन बेटा फाकिर तुम्हें हर चीज का मुकाबला डट के करना होगा, सब्र से करना होगा। उधर गुस्से में आकर वो हबीब के पास पहुंच जाता है। वहां पर जाकर हबीब को अच्छी अच्छी सुना देता है, कहता है कि मैं उनमें से नहीं हूं कि जो मुश्किलों से भागूंगा और आप मुझे इस बिजनेस से कभी भी नहीं निकाल सकते। ये मेरे बाबा का बिजनेस है। यहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि ऊपर से रहीला भी आ जाती है। रहीला तो तेज तराज, वो इस बार चाहती यही है कि जो कुछ भी है वो हबीब के पास चला जाए और हबीब से वो हथिया ले। फाकिर को कहती है कि मेरी मानो तो जो कुछ भी है ना तुम्हारे पास और ये कागजात तुम चचा के नाम कर दो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है और इस कारोबार की भी बेहतरी है। लेकिन यहाँ पर फाकिर बहुत ज्यादा गुस्से में आता, कहता है कि मुझे आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि आप हमारे रास्ते में मत ही आए, इसी में बेहतरी होगी। उधर आखिरकार घर में फाइल गुम हो चुकी है, क्योंकि वो फाइल तो इस बार रहीला ने छुपा रखी है। उसने इस बार सोच रखा है कि कारोबार के कोई भी मामलात है उनमें डिस्टर्बिंग पैदा करेगी, जिसकी वजह से सारे के सारे मामला दोबारा से हबीब के पास आ जाएंगे और फाकिर साइड पे हो जाएगा। कागजात ढूंढ रहा है। यहाँ पर रहीला उसके पास आकर कहती है कि क्या ढूंढ रहे हैं आप? वो फाइल मुझे मिल नहीं रही। मुझे तो लगता है कि वो फाइल किसी ने घर वाले ने ही छुपाई है, आयशा ने या एनी ने। यहाँ पर रहीला कहती है कि एनी के आप थप्पड़ मारने लगे थे ना, इस बार मुझे लगता है कि आप ही की बेटी आपसे बदला लेने की कोशिश कर रही है। कागजात तो नहीं मिलते, लेकिन जैसे ही वो समीना आपा के सामने पहुंचता तो यहाँ पर आकर कहता है कि मुझे वो फाइल चाहिए। अगर वो फाइल ना मिले तो इस कारोबार में बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, टैक्स फाइल करना है, कंपनी को नुकसान हो सकता है। समीना कहती है कि मैं भी कोशिश करती हूँ वो कागजात तलाश करने की। दूसरी जानी फराज घर में साइका के पास बैठा हो और सभी घर वालों के पास बैठा हो। यहाँ पर समीना भी मौजूद होता। फराज कहता है कि अगर हम लोगों ने कंपनी का टैक्स फाइल ना किया तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। गवर्नमेंट हमारे अदारों को बंद कर सकती है। लेकिन वो फाइल गई कहाँ? समीना कहती है कि मैंने भी ढूंढने की कोशिश की है और जगह जगह तलाश की है, वो फाइल कहाँ जा सकती है मुझे तो समझ नहीं आ रही। उधर हबीब गुस्से में आकर आयशा के ऊपर जाकर टूट पड़ता है, कहता है कि अगर कल तक वो फाइल मुझे एनी ने लाकर ना दिए ना तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर आयशा का दिल टूट जाता है कि किस तरह की हबीब साहिब बात कर रहे हैं। सारा गुस्सा उसी के ऊपर तो निकाल रहे हैं। रहीला के घर आने के बाद तो इस बार आयशा के साथ बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। आयशा भी सब्र नहीं कर रही। सब्र का दामन अगर थाम ले तो कामयाबी मिल सकती है उसे। लेकिन इस बार सारा का सारा कारोबार फाकिर ही हैंडल करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हबीब किसी किस्म का कोई भी काम कारोबार में आकर करे। लेकिन आने वाले वक्त में रहीला का बुरा अंजाम होने वाला है, जिसके बाद हबीब अपने आप को कोसेगा और अपने चेहरे के ऊपर जोरदार थप्पड़ मारेगा। सोचेगा कि किस तरह की औरत के साथ उसने शादी की, आज उसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उसे। फाकिर और एनी का बेबी भी इस दुनिया में आने वाला है। किस किस को खुशी हुई कि फाकिर इस बार डटकर मुकाबला करने वाला है सभी घर वालों का। आने वाले वक्त में रहीला की हकीकत सबके सामने आ जाएगी। जिस तरह से उसने चोरियां डकैतियां की, सब कुछ सामने आ जाएगा। तो उसका हाल कौन कौन चाहता है कि हो बुरा? अपनी कीमती राय के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।